हुड्डा के साथ वाड्रा भी जाएगा जेल। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दी खुली चेतावनी, लैंड डीड घोटाले में वाड्रा भी जाएगा जेल। हुड्डा सरकार में किसानों से जमीन छीनकर वाड्रा को दी जाती थी। गुरुग्राम में हुए जमीन घोटाले को लेकर सीएम ने दिया बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव से पहले हुड्डा और वाड्रा को होगी जेल। हरियाणा का सियासी पारा जमकर उबाल मार रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सभी पार्टियों ने चुनाव के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक दी है। 2014 में हरियाणा की सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि वो 10 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर हरियाणा का सिंहासन संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव की गलतियों को सुधारते हुए नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। बाकी इनेलो और जेजेपी की फिलहाल बात करना बेमानी है। ये तो हुई हरियाणा की चुनावी सरगर्मी, लेकिन इस सरगर्मी के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री के एक बयान से कांग्रेसी खेमे में हरियाणा से लेकर दिल्ली दरबार तक बवंडर आने वाला है। ये बवंडर दिल्ली तक इसलिए मार करेगा क्योंकि इसकी चपेट में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा आने वाले हैं। हरियाणा के सीएम ने कहा है कि जल्द वाड्रा भी जेल के भीतर जाएगा। हरियाणा की बीजेपी सरकार वाड्रा को जेल के भीतर क्यों डालना चाहती है, तो आपको बता दें कि कब्र खोदकर भ्रष्टाचार का मुर्दा खुद ही बाहर आ गया है, जो सालों से जमीन के अंदर दफन था। अब मुर्दा बाहर आ ही गया है तो वापस कईयों को साथ लेकर जाएगा। इसकी चपेट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा का आना लगभग तय माना जा रहा है। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार कांग्रेस के साथ बड़ा खेल करने जा रही है? क्योंकि ऐसा होता है तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। खैर, ये तो समय के साथ ही साफ हो पाएगा कि कानून का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस में सनसनी मचा देने वाला बयान क्यों दिया। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ढींगड़ा आयोग की मान्यता को वैध यानी कि वैलिड करार दिया है। ये मामला पिछले 5 सालों से कोर्ट में पेंडिंग था। ये वही आयोग है जिसने गुरुग्राम में उस जमीन की जांच की थी जो जमीन खेला करके राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा को औने पौने दामों में दे दी गई थी, जिसके बाद डीएलएफ को चंद महीनों के भीतर ही करीब 58 करोड़ रुपए में बेच दी गई। इस लैंड डील के बाद हरियाणा में खूब हल्ला भी कटा था। इसके बाद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई। इस पूरे विवाद के बाद एक आयोग का गठन किया गया था। यही आयोग ढींगड़ा आयोग था। ढींगड़ा आयोग ने भी अपनी जांच में पाया था कि इस लैंड में बड़ा खेल हुआ है और रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट कंपनी को उस दौरान की हुड्डा सरकार ने फायदा पहुंचाने के लिए 3.5 एकड़ की जमीन को मात्र 7 करोड़ रुपए में अलॉट कर दिया गया था, जिसे बाद में कंपनी ने महज चंद महीनों में 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेचा। आयोग की इस जांच के बाद सरकार ने ढींगड़ा आयोग को ही अवैध घोषित कर दिया था। ढींगड़ा आयोग की वैधता को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। अब 5 साल की सुनवाई के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ढींगड़ा आयोग को वैध घोषित कर दिया है। आयोग के वैध घोषित होने के बाद अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा जेल जा सकते हैं। यानी कि साफ है, चुनाव के दौरान हुड्डा साहब और राहुल साहब के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की उल्टी गिनतियां शुरू होना तय है, जिसका इशारा खुद नायब सिंह सैनी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।